एवरीवन, अभी हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में टिल 15th श्लोक तक हमने कर लिया है। तो आज हम उसके 16th श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं। तो आई शेयर माय स्क्रीन जहाँ पे हमारा 3.16 है। क्या आपको 3.16 नजर आ रहा है? भगवत गीता यथारूप 3.16। यस माता जी। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा 7वां श्लोक? ओके। हरे कृष्णा माता जी। एवं परिवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तेतः यः नानुवर्तयति यः अघायु हरीन्द्रियारामो अघायु इंद्रिया इंद्रिया ना इंद्रिया रामो मोघम मोघम मोघं पार्थ स सजीवित। जीवति। यस माता जी, वर्ड मीनिंग्स पढ़िए प्लीज। एवं इस प्रकार परिवर्तितम वेदों द्वारा स्थापित चक्रम चक्र न नहीं अनुवर्तयति यानी ग्रहण करता है यह इस जीवन में यह जो अघ आयु पाप पूर्ण जीवन है जिसका इंद्रिय आराम आराम इंद्रिय आसक्त मोघम वृथा पार्थ हे वृथा पुत्र अर्जुन सा मैंने वह जीवती जीवित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित चक्र यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यस, थैंक यू माता जी। तो बेसिकली जो ये वाला श्लोक है ये इम्पैक्ट बता रहा है हमें। अगर हमारे जो कर्म है, जो यज्ञ चक्र है, यज्ञ चक्र जो यहाँ पे बताया गया है, अभी हम इसका एक पिक्चर फॉर्म भी देखेंगे। वेदों में हमारे जो कर्म दिए हुए हैं, जो वर्णाश्रम सिस्टम है हमारा, उसके बारे में बात चल रही है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है कर्म योग, है ना। तो हम जो कर्म करते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है, और उस इम्पैक्ट से क्या, जब हम अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करते हैं, एक तरीके से यज्ञ रूप में भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, तो उससे जो देवता होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। फिर देवता प्रसन्न होके बारिश करते हैं और उससे अन्न उत्पन्न होता है। अन्न उत्पन्न होता है तो हम जीवित रहते हैं, और हम जीवित रहते हैं तो वापस कर्म करते हैं। तो ये पूरा एक चक्र है, ठीक है, जिसको यज्ञ चक्र यहाँ बोला गया है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे कि अगर हम इस तरीके से जो वेदों द्वारा, और वेद कहाँ से आया? वेद भगवान से प्रकट हुए, जो हमने लास्ट श्लोक में देखा था। तो वेदों के अनुसार अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो क्या होता है? पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। हमने पढ़ा था ना, विकर्म है। विकर्म क्या? जो वेदों के अगेंस्ट है, जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अगर हम उनको उनका भाग नहीं दे रहे हैं तो फिर वो हम पाप खा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सिर्फ इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। मीन्स सच पर्सन इज लिविंग ओनली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, सिर्फ खाने के लिए। जो कार्य पशु भी कर रहे हैं, और वही कार्य, क्योंकि पशु भी अपनी सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। जो एनिमल्स हैं वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, है ना। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। वो भी डिफेंड करते हैं, हम भी डिफेंड करते हैं। उनके भी बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं। तो फिर वेयर इज द डिफरेंस, है ना। वाई वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी? तो उसका एक हायर पर्पस है। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो सिर्फ हम इंद्रियों की तुष्टि के पशु के लेवल तक ही रहते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम उस लेवल तक ही रह रहे हैं तो फिर हमारा अपग्रेडेशन जो है वो नहीं हो रहा है। इस चीज को आगे बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं कि यह श्लोक यज्ञ ना करने के दोष को दिखाता है। भगवान से सारे वेद प्रकट हुए, वेदों से यज्ञ प्रकट हुए, यज्ञों से वर्षा होती है,
जिससे अन्न उत्पन्न होता है। तो नथिंग इज हैपनिंग बाय चांस, देयर इज अ लॉजिकल रीजन फॉर ऑल ऑफ देम। फिर अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है और फिर जीवों के द्वारा फिर से नियत कर्म जो है वो संपादित होते हैं, जो कि यज्ञ फॉर्म में जाते हैं। तो हे पार्थ, जो व्यक्ति इस प्रकार के वर्णित चक्र का पालन नहीं करता, तो जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करता है और जो प्रजापति भगवान विष्णु के द्वारा परिवर्तित अर्थात प्रारंभ किया गया है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, भगवान की अवहेलना करता है और फिर क्या करता है, अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। जो ये ह्यूमन बॉडी जिस चीज के लिए हमें मिली है उसको हमने वेस्ट कर दिया। और ऐसा व्यक्ति यज्ञ में अर्पित उच्छिष्ट को ग्रहण नहीं करता जो भगवान के द्वारा अनुमोदित है, अपितु अपनी इंद्रियों से विषय भोगों को भोगता है। तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं और अपना जो एक कहते हैं ना हीरा जन्म हमें मिला, मनुष्य जोनी जो हमें मिली, उसको हमने वेस्ट कर दिया। तो इसलिए जो है खाने पीने सोने उसमें कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसको इसी बात को यहाँ पे भगवान बता रहे हैं हमें और इसी को आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। यस माता जी, पढ़िए। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस संसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनिश्चित है कि विषय उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावित नहीं हो पाता, तो उसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति की सीमित ना करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हों। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। यस, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो है उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो श्लोक है, जैसे हम लोगों ने कई बार सुना है ना स्टेटमेंट की वर्क हार्ड फॉर 5 days एंड पार्टी हार्ड फॉर 2 days, है ना। तो बोलते हैं कि कठोर परिश्रम करो फिर उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो पहले के 5 दिन भी कठोर परिश्रम किया तो उसमें भी भगवान का नाम लेने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और फिर लास्ट के 2 दिन सैटरडे संडे वीकेंड आया तो हमने देखा है कि वीकेंड आते ही ना लोगों के मूड्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, अगर हमने सिर्फ परिश्रम ही करना है तो बाकी के साथ 2 दिन भी परिश्रम ही है, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें पार्टी हार्ड कर रहे हैं। तो जो हमने कमाया, जैसे प्रभुपाद बताते थे, जैसे जो चर्चेज होती हैं उसमें क्या होता है कि हम पूरे 7 दिन, जो 6 दिन अपराध करते हैं और फिर 7वें दिन जाके प्रीस्ट के पास कन्फेशन कर लो, तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब वो हमने हमारे पाप जो धुल गए। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है।
ठीक है, इस सांसारिक विचारधारा का जो है वो तिरस्कार किया गया है इस पर्टिकुलर श्लोक में, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बताया कि आपको जो सिस्टम है ना उससे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो तरीके के सिस्टम बताए गए हैं। एक तो भक्ति का सिस्टम है, ठीक है, अगर हम भक्ति फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है दैट वी आर कंप्लीटली फ्री। देन ऑल्सो देर इज अनदर सिस्टम, दिस यज्ञ चक्र सिस्टम। तो भक्तों के लिए जो है वो अगला श्लोक में बताया जाएगा, यहाँ पे लिखा भी है। तो अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं कि हम तो भक्ति नहीं, हम तो सिर्फ इंजॉय करना चाहते हैं, उस इंजॉयमेंट का भी एक सिस्टम है। इट इज लाइक दैट दैट लिव इन रिलेशनशिप इज बैड, है ना, दैट इज नॉट अलाउड। बट इफ यू गेट मैरिड तो आपको लाइसेंस है कि आप एंजॉय कर सकते हो, राइट। तो यू कम टू इन द सिस्टम, यू कम टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो इसी तरीके से यहाँ पे प्रभु समझा रहे हैं और भगवान समझा रहे हैं कि अगर हम तुम्हें भोग भी करना है तो उसका भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और उस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि धीरे धीरे हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो इतनी प्योर हो जाएगी कि हम अपग्रेड होके भक्ति के लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। कि जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा वो तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम में रहेगा ही रहेगा। तो जो प्रकृति का नियम है उसके अनुसार ये मानव जीवन, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। ह्यूमंस और एनिमल्स में यही डिफरेंस है कि ह्यूमंस जो है वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और हमारा और भगवान का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये क्वेश्चनिंग ना एक हम जानवर से, एनिमल से एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन हम ह्यूमन से एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाई दिस ह्यूमन फॉर्म, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बॉडी है, वो हमें मिला है। और इसको प्राप्त करने की कोई भी विधि हो सकती है, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग। ना यहाँ पे कर्म योग, ज्ञान योग, जहां पे भी योग आ रहा है वहां पे हमने भगवान को ऐड किया हुआ है ना, भगवान का एडिशन है उसमें। तो कर्म योग है, चाहे हम भगवान को अपने ड्यूटीज के थ्रू माने, चाहे हम ज्ञान के थ्रू माने, चाहे हम भक्ति करके सरेंडर के थ्रू माने, किसी भी तरीके से माने हम भगवान को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे उन लोगों की बात की गई है, उन योगियों को तो यज्ञ संपन्न करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह पाप पुण्य से परे, क्योंकि उन्होंने योग में भगवान को अपने साथ ले लिया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जिन लोगों की बात इस 3.16 में हो रही है, जो भक्तों की बात है वो अभी 3.17 में करेंगे भगवान। अभी 3.16 में उन लोगों की बात हो रही है जो भक्ति के सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते, उनको भी, लेकिन अपना इंस्टीट्यूशन जो है, वर्णाश्रम सिस्टम जो है, वो फॉलो करना है। ठीक है, उनके लिए यज्ञ चक्र, और यज्ञ चक्र के द्वारा क्या करें, वो प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट कर रहे हैं। जो हमने सुना है कि जो स्पीसीज हैं, वो इवोल्यूशन जो स्पीसीज का होता है वो बॉडीली लेवल पे नहीं होता, वो कॉन्शियस लेवल पे होता है। ठीक है, तो कर्म के अनेक भेद है। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, मतलब जो भगवान की तरफ उन्मुख नहीं है, वो निश्चय ही विषय परायण है। बिकॉज हमने बोला है कि देयर आर ओनली टू पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, तो सिर्फ दो ही पार्टीज है हमारी लाइफ में, या तो हम कृष्णा की पार्टी में हैं या हम माया की पार्टी में हैं, और कोई तीसरी पार्टी नहीं है। तो जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, इसका मतलब वो विषय परायण, मीन्स वो ऑब्जेक्ट और सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है। तो उनको क्यों बिल्कुल ही नीचे ना दस जाए, इसलिए उनको पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। और यज्ञ पद्धति इस प्रकार से, इसीलिए जो कर्म कांड बनाए गए हैं, वेद बनाए गए हैं, जो हवन बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाया गया है कि धीरे 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 विषयोन्मुख लोग जो हैं वो फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करती रहें, और धीरे धीरे वो अपर लेवल होकर के फिर भक्ति की तरफ डायरेक्ट हो जाएं। ये सिस्टम बनाया गया, इसका पर्पज ये है। और बहुत एक सुंदर लाइन है कि संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पे नहीं होंगी, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं, है ना। एक कैसे, क्योंकि अभी बारिश तो हो रही है, लेकिन बारिश अगर समय से पहले हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, समय के बाद हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, और जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, जरूरत से कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है ना। तो संसार की ये सब चीजें हमारे प्रयासों पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये भगवान ने कैसे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, और उन अरेंजमेंट्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं वो डेमिगॉड्स बने हैं। जैसे हमने बात करी थी लास्ट क्लास में भी, कि
कि जैसे एक सरकार की एक कैबिनेट होती है जिसमें डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, इसी तरीके से भगवान की सरकार की भी एक कैबिनेट है जिसमें फायर गॉड है, जल के देवता हैं, पानी के देवता हैं, सूर्य देव है ना, वरुण देव हैं, हर तरीके उनको उनको भी ये पावर्स दी गई हैं। और अब जब हम लोग भगवान को नहीं मान रहे तो हम क्या करें, उनको जैसे हम यहाँ पे टैक्सेशन का सिस्टम फॉलो करते हैं, ऐसे ही आप इसको इस तरीके से हम रिलेट कर पाते हैं। तो इसीलिए तब हम वेदों में जो वर्ड, वेद वेद भी भगवान ने दिए हैं, भगवान की सांस से उत्पन्न हुए, हमने लास्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उसमें भगवान ने बताया कि ठीक है, अगर तुम अभी डायरेक्ट मेरी तरफ नहीं आ रहे हो, तुम घूम के आना चाहते हो तो तुम घूम के आ जाओ। इनडायरेक्टली भगवान आगे चल के बोलेंगे, इनडायरेक्टली भी वो, अगर हम वेदों की या देवताओं की पूजा करते हैं तो हम वो भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, है ना। तो अप्रत्यक्ष, लेकिन क्या है, वो इनडायरेक्ट सर्विस है। और जब हम भगवान को डायरेक्ट भोग लगा रहे हैं तो दैट इज डायरेक्ट सर्विस टू लॉर्ड। तो ये डिफरेंस है। तो अप्रत्यक्ष रूप में वह कृष्ण भावना का ही, अमृत का ही अभ्यास करता है, क्योंकि कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। व्हेन वी आर परफॉर्मिंग दिस यज्ञ एंड वी बिकम एक्सपर्ट, तो अल्टीमेटली क्या है कि हमें सेक्रीफाइस करना आ जाता है, हमें भगवान को देना आ जाता है ना। लेकिन ऐसे यज्ञ करने से अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसका मतलब क्या है, उसने सिर्फ मेयर कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता क्या है, सिर्फ हमने जैसे माला करनी है, ठीक है, लेकिन माला करी सिर्फ नाम के लिए करी, यज्ञ किया सिर्फ नाम के, उसमें फीलिंग्स और भावनाओं के साथ नहीं किया, तो सिर्फ वो क्या है, नाम के लिए किया। तो सिर्फ नाम के लिए नहीं करना है, उससे एक्चुअली हमारी प्रोग्रेस हो। तो मनुष्यों को चाहिए कि वो आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, है ना, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करें। तो हमारा गोल क्या है इस पूरे सिस्टम का, कि हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे अपग्रेड हो, और अपग्रेड होके हम कृष्णा कॉन्शियस बने, हम जो ट्रू एग्जिस्टेंस है, जो ट्रू आधार है इस दुनिया का, उनको अंडरस्टैंड करें और उनको सरेंडर्ड हो, है ना। तो ये जो पहचान है वो तब होगी जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। अब हम भगवत गीता पढ़े तो हमें पता चल रहा है ना, नहीं तो हमें कैसे पता चलता। तो जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे अंदर वो श्रद्धा डेवलप नहीं होती। तो एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद, चैंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट और बुक रीडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो चलो मैं आपसे पूछती हूँ ये क्वेश्चन, पहले आप बताइए, चैंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट और बुक रीडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट डू यू सजेस्ट। थोड़ा सा इंटरेक्शन भी करेंगे ना। आपको क्या लगता है, क्या जरूरत है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू थिंक। बुक रीडिंग। आई बाय। थिंक चैंटिंग। ओके, दोनों का व्यू पॉइंट सुनते हैं। यस करुणा माता जी, आपने बुक रीडिंग क्यों बोला। हाँ तो जी, बुक रीडिंग इसलिए क्योंकि जो बुक्स है ना, उसमें वो हम्म। सारे जवाब है जो, देखो आप माला करते हो ठीक है, बट मैंने ऐसा मतलब खुद का एक्सपीरियंस है, जब आप एक टाइम पे, अभी आपने मेरे को बोला कि ये नाम जब करना है, मैंने शुरू किया, बट मुझे आगे पीछे कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, हाँ बिल्कुल जीरो। बट है ना, जब स्टार्ट होती है ना, जब आप बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस में पहुंचते हो, या जब आपको मतलब आपके अंदर इतनी ज्यादा चीजें आने लगती है, अच्छा इसका क्या मतलब होगा। अब जैसे हरे कृष्णा का महामंत्र जब मैंने सुना था, मैंने कहा यार इसमें तो 2 महीने के बाद मेरे को समझ आया राधा रानी का तो नाम ही नहीं है। फिर क्या हुआ, चलो वो आप थे तो मैंने डायरेक्टली आपसे पूछा, फिर आपने एक्सप्लेन किया कि हरि का मतलब ही वही होता है। आप नहीं हो तो बुक्स ही तो आंसर्स देंगी ये सब चीजों के। ओके, लेकिन यस प्रीति माता जी से सुनते हैं। अब प्रीति माता जी आप बताइए। जैसे ना माता जी, जैसे बोला जाता है ना कि कलयुग में हम उतना पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो भगवान बोलते हैं कि अगर मेरा नाम ही लेते हो तो ही हम्म। मेरे लिए काफी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद चैंटिंग करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है शायद। यस, 99% ऑफ सक्सेस डिपेंड्स अपॉन चैंटिंग। बट ये बात हमें पता कैसे चलेगी, जब हम बुक रीडिंग करेंगे। गुरु और बुक रीडिंग। यस, दोनों की इंपॉर्टेंस है ना। करेक्ट। कई बार क्या होता है, डिवोटीज वन साइडेड हो जाते हैं कि सिर्फ चैंटिंग ही करेंगे, बुक रीडिंग से क्या फायदा, हम तो सिर्फ, प्रभुपाद ने बोला 99% सक्सेस हमारी चैंटिंग पे डिपेंड करती है, 90% सक्सेस हमारी बात, तो हम बुक रीडिंग क्यों करें। बुक रीड चैंटिंग में जो विश्वास है वो सुदृढ़ तब होगा जब हमने बुक रीडिंग करी होगी, है ना। जो श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि हम, क्योंकि जब हम चैंटिंग करें तो बहुत सारी और चीजें भी दिमाग में आती है, तो वो तभी होगा जब हमने बुक रीडिंग करी होगी। इसलिए हमारे को बुक रीडिंग पे भी ध्यान देना है। और आई होप आप सबने 12 चैप्टर पढ़ा होगा,
मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कार्तिक में 12 जी चैप्टर जी की बहुत इंपॉर्टेंस है पढ़ने की। जी। यस मनीष प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? हरे मनीष, कृष्णा माता जी दंडवत। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी मेरा ना एक क्वेश्चन है इसमें। अभी आप जैसे बोल रहे हो कि 99% चैंटिंग है और 1% बुक रीडिंग है, गुरु शरणा है। 90%, सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ, इट्स 90%। 90% बोला गया। 90%, ओके। बिकॉज 90%। हम जब जैसे कोई भी लेक्चर सुनते हैं या ये सुनते हैं, कोई भी एक्टिविटी में जाते हैं, संडे कीर्तन में जाते हैं, वहाँ जो गुरु लोग जो गुरु आते हैं या वो आते हैं, वो कहते हैं कि हमें मतलब जो भी टेम्पल में एक्टिविटीज हो रही है उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो उनका भी परसेंट मतलब वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। और चैंटिंग चैंटिंग के साथ साथ वो भी हमें ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी उन चीजों में भी वो एक्टिविटीज भी ज्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए प्रभु जी। एक्चुअली क्या है प्रभु, जितना हम, उन एक्टिविटीज का पर्पस है हमारी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ठीक है, जब भी हम कोई भी सेवा मंदिर में करते हैं तो हम भक्तों के संग में करते हैं। ठीक है ना, जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो भक्ति जो है ना वो भक्तों के संग से ही बढ़ती है। एकला भक्ति नहीं हो सकती है। जैसे एकला भक्ति में हमारे पास एक एग्जांपल है कि इवन भरत महाराज का भी फॉल डाउन हो गया, नॉट फॉल डाउन, वी शुड नॉट से लाइक दैट, बट उनको भी 3 जन्म 2 जन्म एक्स्ट्रा लेने पड़ गए। बिकॉज अगर कोई इस समय पास होता तो कहता ना कि भरत महाराज आप क्या कर रहे हो, आप क्यों हिरण के पीछे जा रहे हो, राइट? तो कलयुग जो है ना वो बहुत पावरफुल है, और उस पावरफुल से बचने के लिए हमें भक्तों के समाज के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात, धर्म रक्षति रक्षता है। अगर हम टेम्पल की एक्टिविटीज नहीं करेंगे और सब यही सोचेंगे कि हम सिर्फ घर में बैठ के चैंटिंग कर लें, तो फिर वो हमारा जो है वो टेम्पल कैसे ग्रो होगा? और टेम्पल ग्रो नहीं होगा तो हमें आश्रय कहाँ मिलेगा, है ना? हमें भक्त कहाँ मिलेंगे? तीसरी बात, हमें ये बोला गया है, जो रूल है दैट इज 8:8:8, यानी कि 8 घंटे जो है वो हमें अपने काम को देने हैं, 8 घंटे हमें अपने आप को देने हैं, 8-9 घंटे तो बाकी के 8 घंटे नहीं तो चलो उसको 5-6 घंटे कर दो दिन के, वो हमें भक्ति के लिए देना है। उस भक्ति का डिवीजन क्या बोला गया है? 2 घंटे 2.5 घंटे की चैंटिंग, आधे 1 घंटा का बुक रीडिंग, बाकी का काम सर्विस। डिवोशनल सर्विस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं तो जो हमारी ये फॉल्स ईगो है ना उसका थोड़ा मार्जिन होता है, जो हमारे हृदय का मार्जिन है ना वो बहुत जरूरी है। तो जब हम सर्विसेज करते हैं मंदिर में तो क्या होता है, हमें भक्तों का संग भी मिलता है, हमारा हृदय भी प्योर होता है, मंदिर भी फ्लरिश होता है। तो ये सब चीजें ना एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस वाली बात है, एक फुल पैकेज वाली। तो इसीलिए डिवोशनल सर्विस की इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम अपनी ABCD बोलते हैं उसमें एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D इज फॉर डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद ने कहीं भी भक्ति को क्या बोला, सिर्फ डिवोशन नहीं बोला, भक्ति को डिवोशनल सर्विस बोला। क्योंकि हम अगर बोले कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम का एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ डिवोशनल सर्विस के थ्रू होता है। इसीलिए वो सब बोलते हैं आपको कि आप मंदिर से जुड़े रहो। इज दैट गिव यू आंसर? कि आपको मैं आंसर दे पाई? यही क्वेश्चन था आपका या मैं कुछ और ही बोल रही हाँ, क्वेश्चन तो यही था माता जी, ठीक है। आई गॉट योर आंसर। और वो हूँ? काफी कुछ सूट भी करता है। बट स्टिल मतलब मैं जैसा फील करता हूँ ना, मतलब हमारे यहाँ जो एसोसिएशन है वहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। एसोसिएशन पॉलिटिक्स की वजह से ना आप भक्ति भी नहीं कर पाते। मतलब आपको फिर ये लगता है कि यार छोड़ो वहां जाना, इससे अच्छा तुम खुद चैंटिंग वेंटिंग कर लो और खुद जितना तुमसे पॉसिबल हो पड़े वो सब कुछ कर सको। मतलब ये थोड़ा सा ना काफी टाइम से मैं फेस कर रहा हूँ यहाँ पे ओके, मेरे मेरे इसका एसोसिएशन में। मैं आपको एक 2-3 आंसर्स है मेरे पास इस चीज के लिए। ठीक है, पहला आंसर तो इसका ये है कि जितने भी लोग हैं अभी हम क्योंकि ये एक आपके साथ नहीं, ये हर जगह ये प्रॉब्लम है।
जितने भी जो लोग डिवोटीज कम्युनिटी अगर बनी है तो वो भी कहीं ना कहीं इस दुनिया से ही निकल के आई है, कोई ऊपर से तो हम आए नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे अनर्थाज है ना, सबके साथ है। ठीक है, तो वो अनर्थास की वजह से कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है, बहुत एक सुंदर सी ना एक वीडियो आई थी माधवास की। उसमें क्या था, जो माता जी हैं वो आती है प्रभु जी के पास और वो एकदम ना रोने लग जाती है कि मैं नहीं जाऊंगी आगे से मंदिर, कोई पता नहीं माला मेरी ढंग से नहीं ली, या कोई ऐसे बोलता है, कोई क्या बोलता है, पता नहीं कोई क्या कर रहा है, पता नहीं वहां हुआ कि नहीं, मैं नहीं आगे से मंदिर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा क्या, ओहो अच्छा ऐसा करो मेरे लिए ना चरणामृत लेके आओ और पूरा अच्छे से भर के लाना दोने में। तो माता जी जाती हैं और पूरे दूर से ढूंढ के ना उनके लिए चरणामृत लेके आती हैं। तो जब वो चरणामृत ला रही होती है ना तो उनका पूरा ध्यान जो होता है ना वो चरणामृत पे होता है। ठीक है, तो जब वो आ रही होती है तो उन्होंने बोला कि अभी तुम्हें कितने लोग खराब नजर आए रास्ते में। उन्होंने कहा कोई भी नहीं, मैं तो पूरा ध्यान चरणामृत पे था, मैं तो देख ही नहीं पाई किसी को। तो उन्होंने कहा बस यही फर्क है, हमें अपना पूरा अटेंशन जो है ना वो अपनी भक्ति की तरफ रखना है, या हमें एक फिल्टर लगाना है कि हम सिर्फ वो देखें जो हम देखना चाहते हैं, और जो हमें लगता है कि ये रॉन्ग है, हमें नहीं देखना है, हमें नहीं जाना है, स्टे अवे। प्रभुपाद ने यही बोला है लास्ट में, जब उनकी लास्ट इंस्ट्रक्शंस थी तो उन्होंने यही बोला कि नेवर लीव इस्कॉन। इट मे हैपन दैट पीपल समटाइम डिवोटीज भी ऐसा हो जाता है, उनमें आपसी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन वहां पे हम अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें इस्कॉन को नहीं छोड़ना है, भक्ति को नहीं छोड़ना है। अगर उसकी वजह से आपकी भक्ति पे इम्पैक्ट आ रहा है देन यू बेटर यू स्टे अवे, है ना। और बहुत ज्यादा अंदर घुसने की भी जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि मंदिर जाना नहीं है, वो भी थॉट की जरूरत नहीं है। ये सबके अनर्थास जो है ना, हम सबके वो प्योरीफाई हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। हमें अपने अंदर एक फिल्टर लगाना पड़ेगा ये, कि हम क्या देख रहे हैं और क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है प्रॉब्लम, इट इज वेरी कॉमन। ठीक है बाकी हम माता इस जी। पे अलग से भी बात कर सकते हैं कभी भी। नहीं नहीं, काफी सॉर्ट आउट है जो आपने बोला है, तो उसको थोड़ा सा वर्ड्स को रख के हम हम्म, करते हैं कि भाई हाँ, जो इस पे ज्यादा। एक कहानी और आती है छोटी सी, मैं आपको साथ में बता देती हूँ। हम्म, तो एक साधु के पास एक पर्सन आता है, बहुत सिमिलर स्टोरी है बट जस्ट मुझे याद आ रही है तो मैं बता देती हूँ। तो एक साधु हम्म, के पास सिमिलर एक पर्सन आता है और वो कहता है कि बहुत प्रॉब्लम्स है, पता नहीं यहाँ गड़बड़ हो रही है, वहां गड़बड़ हो रही है, ये सब हो रहा है, मेरे को तो बड़ी दिक्कत हो रही है, आप बताओ मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं कि उस पर्सन को कि 7 दिन के बाद ना तुम यहाँ से जाने वाले हो, तो अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो कहता अच्छा। तो वो घर गया, उसने सारा इधर समेटा उधर समेटा, सब करने लगा, भक्ति करने लगा सब। 7 दिन बाद वो वापस आया। तो कह रहे क्या हुआ, पिछले 7 दिन तुम्हारे कैसे बीते। कह रहे बहुत ही अच्छे बीते, इन द सेंस कि मैं बहुत ज्यादा अपने आप पे एब्जॉर्ब हो गया, मैंने सबसे लड़ाई वड़ाई करनी बंद कर दी, किसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, अब किसी मैंने सबसे पैचअप कर लिया है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम मरने वाले नहीं हो, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे लड़ते रहो, मतलब आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, बट वो जो स्टोरी है ना, ये इन सब स्टोरीज का मतलब यही है कि हमें अपना पाथ जो है ना वो बहुत क्लैरिटी से लेके चलना है। बाकी सबके अनर्थास और हमारे अनर्थास जो है वो क्लैश होते रहेंगे, बट वी हैव टू कीप कृष्णा इन सेंटर। आई डोंट नो मैं आपको कितना आपके क्वेश्चन का सही आंसर सही दे पा रही हूँ, मतलब जो मुझे समझ में आया मैं वही बता रही हूँ कि हाँ हमें नहीं, आप हमें क्या करना है, मतलब मेरे लिए एक्शन, मेरा पर्पस ये रहता है कि मेरा एक्शन पॉइंट क्या है, बाकी सब अपनी जगह एग्जैक्टली माता जी। नहीं, है ना। आपने काफी काफी कुछ ठीक बताया, काफी अच्छा बताया। मतलब यही है कि हमें अपना पाथ रखना है, जो हम कर हाँ, रहे हैं वो करते रहना है। यस, एक्टिविटीज में जहां तक पॉसिबल है वहां पे यस, यू जाना चाहिए। मैनेज योर टाइम। बिल्कुल। आप अपना और टाइम मैनेज करिए, अपनी सारी चीजें मैनेज करिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। हाँ, ज्यादा छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, सब करना तो जरूरी है। हाँ, नहीं मतलब मैं बाकी चीजें तो नहीं छोड़ रहे थे, बस वही थोड़ा सा एक्टिविटी छोड़नी पड़ रही थी। वो हम्म, भी थोड़ा सा इसको है, उसको थोड़ा सा एक गैप रख के एक्टिविटीज भी करनी है। कोई बात नहीं, चलिए हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे मनीष प्रभु हमारे साथ? हाँ जी, मतलब ओके, तो ये श्लोक है 3.17।
यस्त्वात्मरतिरेव स्वाद यस्तव आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तत्सम कार्य न विद्यते। शब्दार्थ पढ़िए प्रभु जी। ये जो तू लेकिन आत्मरति आत्मा में ही आनंद लेते हुए एव निश्चय ही शात रहता है, आत्म तृप्त स्वयं प्रकाशित च तथा मानव मनुष्य आत्मनि अपने में एव केवल च तथा संतुष्ट पूर्णतया संतुष्ट तस्य उसका कार्यम कर्तव्य न नहीं विद्यते रहता है। अन्वय य तू मानव किंतु जो व्यक्ति आत्मरति आत्मा राम आत्म तृप्त एवच और आत्मा से ही तृप्त आत्म नहीं एव संतुष्ट च आत्मा में ही संतुष्ट स्यात् है, तस्य उनके लिए कार्यम कर्तव्य कर्म ना विद्यते नहीं है। अब ये कंट्रास्ट बता रहे हैं, जो पिछला श्लोक था और उसका श्लोक, ये दोनों श्लोक आपस में बहुत कनेक्टेड है। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि जो यज्ञ सिस्टम को फॉलो नहीं करते वो तो पाप में जीवन बिता रहे हैं, है ना। अब इन्होंने बोला कि लेकिन जो, क्योंकि यज्ञ सिस्टम का वर्णाश्रम सिस्टम का पर्पज है हमारा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस और हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में डेवलप होना, तो जो ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस में डेवलप हो गए उन्हें वो सब यज्ञ सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हम बोलते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, तो जिसने भगवान का एक बार भी नाम ले लिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मतलब क्या है कि वो पहले के जितने इससे इससे नीचे के जितने भी यज्ञ तप दान सब हम करके आ गए। क्योंकि इट भक्ति इज वेरी रेयर, है ना। वी पीपल यू आर सिटिंग हियर, इट्स वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम इस भगवत गीता को पढ़ पा रहे हैं, है ना। नहीं तो कितने लोगों तक मैसेज जाता है, सब लोग नहीं आ पाते, तो बहुत रेयर पीपल आ पाते हैं। तो वो रेयर पीपल क्यों आ पाते हैं कि वो कॉन्शियसनेस भी तो होनी चाहिए ना, वो प्रायोरिटाइजेशन भी होना चाहिए कि मुझे ये प्रायोरिटाइज करना है, क्लास लेनी है। तो ये उन लोगों की बात की थी जो ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस हो चुके, है ना। यस मनीष प्रभु पढ़िए अनुवाद। अनुवाद किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनीय कर्तव्य नहीं होता। श्रीधरी 3.17 न कर्माण कर्मणा मनारंभ त्रैष्कर्म्य पुरुषोश्रुते न च संन्यासन्नादेव सिद्धिम समधिगच्छति समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार 3.4 से प्रारंभ करके विभिन्न श्लोकों के द्वारा अज्ञ व्यक्ति के अंतकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म योग को कहकर भगवान श्री कृष्ण अब एक ज्ञानी के लिए कर्मों की अनुपयोगिता को इन दो श्लोकों से कह रहे हैं। आत्मनि एवं अर्थात आत्मा में ही जिसकी रति अर्थात प्रीति है, और आत्मनि एव तृप्त अर्थात स्व आनंद अनुभव के द्वारा वह निवृत्त रहता है। अतएव आत्मनि एव संतुष्ट अर्थात भोग अपेक्षा रहित जो है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यस, तो जैसे हमने पढ़ा कि इस जीवन का जो उद्देश्य है वो आत्म साक्षात्कार है ना, सेल्फ रियलाइजेशन है, खुद को रियलाइज करना, भगवान को रियलाइज करना। तो अगर ये चीजें पहले से ही अचीव कर ली गई है तो फिर हम क्या है, हम भक्ति के लेवल पे आ गए हैं। तो फिर हमें जरूरी नहीं है कि हम देवताओं के यज्ञ की, हवन की, इन सब चीजों को करें। ठीक है, ये समझ मुझे बढ़िया। यह
वह व्यक्ति जो मेरे द्वारा कहे गए निष्काम कर्म और मेरी उपासना के संपादन के द्वारा अपने चित्त रूपी दर्पण को परिमार्जित कर चुका है और जो अपने धर्म भूत ज्ञान के द्वारा सदा ही आत्मा का दर्शन करता है, उसके लिए कोई भी वैदिक कर्म करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसको दो श्लोकों में कह रहे हैं। जिस व्यक्ति की आत्मरति होती है क्योंकि वे अपने स्वरूप को देख पाता है जिसमें निष्पापता इत्यादि 8 गुण होते हैं और जो आत्मा के स्वयं प्रकाशित आनंद से तृप्त रहता है, ना ही अन्न और पेय पदार्थों से, जो इन गुणों से संपन्न आत्मा से पूर्ण रूपेण तृप्त रहता है, ना कि नित्य गीत आदि से। तो ऐसे व्यक्ति को वेद में वर्णित कोई भी कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे वे आत्मा का दर्शन प्राप्त कर सके, क्योंकि वह सर्वदा स्वयं को आत्मा के रूप में दर्शन कर पाता है। नोट उपनिषद के 8 गुण होते हैं। उपनिषद के अनुसार आत्मा के 8 गुण होते हैं: निष्पापता, आयुहीनता, मृत्यु शून्यता, शोकहीनता, भूख और प्यास से रहित होना, आनंदमयता और सत्य संकल्पता। यस। तो यहाँ पे जो है जो बलदेव विद्याभूषण जी है और श्रीधर स्वामी जी है, वो हमें ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा कहे गए निष्काम कर्म और मेरी उपासना के संपादन द्वारा अपनी चित्त रूपी दर्पण को परिमार्जित कर चुका है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी जो चित्त है ना, चित्त रूपी दर्पण, चेतो दर्पण मार्जनम बोलते हैं ना, हमारा जो हार्ट है उस पे अनर्थास की मिट्टी जड़ी हुई है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम जैसे जैसे हम चैंटिंग करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है वो साफ होता है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं और अपने आप को रियलाइज कर चुके हैं, हम भक्ति कर चुके हैं, भक्ति की पराकाष्ठा पे कर चुके हैं, तो फिर कोई वैदिक धर्म यानी कि कर्म कांड यानी कि हवन ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बाय एक पाता है जिसमें निष्पापता या 8 गुण, जो ये 8 गुण बताए गए हैं आत्मा के उपनिषदों के अनुसार, कि आत्मा जब निष्पाप होती है, आत्मा की कोई आयु नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी शोक नहीं करती, भूख प्यास नहीं रखती और हमेशा आनंद में रहती है और सत्य रहती है, सत्य से मिलता है। तो ये जो 8 चीजें हैं जो ये रियलाइज कर चुका है थ्रू डिवोशन, क्योंकि जब हम डिवोटीज की क्वालिटीज पढ़ते हैं ना तो उनमें भी ये काफी सारी क्वालिटीज जो है वो कवर्ड होती है। तो जो ऐसे लेवल पे पहुंच गया है उसको फिर वेदों के कर्म कांड की जरूरत नहीं रहती। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हमने हरे कृष्णा महामंत्रा कर रहे हैं तो हमें किसी भी देवी देवता का अलग से मंत्रा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल इंक्लूसिव। यस। तात्पर्य पढ़े मनीष प्रभु। तात्पर्य: जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्णा भावनामृत के कार्य से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्णा भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी और अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद ने बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दिया है कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताई गई हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है,
जिसकी कॉन्शियसनेस में कृष्णा है। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है कि हमारी कॉन्शियसनेस में कृष्णा आ जाए और हमें ये रियलाइज और ये विश्वास हो जाए कि भगवान हमेशा हमारे साथ है ना। और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से वो पूर्णतः संतुष्ट रहता है ना, कि वो सेटिस्फाइड है कि मुझे अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस की जितनी एक्टिविटीज करनी है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के अंडर जो है हम सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी को करते हैं, तो फिर उसके कुछ भी नियत कर्म नहीं रहता, क्योंकि एवरीथिंग कम्स इन अ ऑटो मोड, है ना। ऐसा होता है कि एवरीथिंग कम्स इन ऑटो मोड। अब जैसे हमारे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग कुछ भी गलत चीज नहीं खाते हैं, है ना। 4 रेगुलेटिव, प्रभुपाद कहते हैं अगर आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, एक लेक्चर है प्रभुपाद का जिसमें बोला कि अगर कोई 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को बिल्कुल सही से फॉलो कर रहा है और 16 माला पूरी कर रहा है, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि वो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा, है ना। तो अगर हम अपनी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज सच ए बिग गारंटी विच प्रभुपाद गिव्स टू अस, जस्ट वी नीड टू फॉलो द रूल्स ना। तो फिर हमें और इधर उधर भटकना नहीं है। और फिर क्या बोलते हैं, जैसे अभी हम बात करते हैं, क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस होते हैं, तो उससे क्या होता है, हृदय का सारा मैल धुल जाता है। हमारा जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है, वो क्यों है, क्योंकि हमारे हृदय में बहुत ज्यादा मैल चढ़ा हुआ है। अनर्थ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये जो 6 चीजें हैं, इन्होंने इतना ज्यादा हमारे हृदय को ब्लैक किया हुआ है। और इनकी वजह से हम बार बार ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमें उनका हिसाब देने के लिए वापस आना होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि एक पाप का अकाउंट है, एक पुण्य का अकाउंट है, पुण्य ज्यादा करो पाप ज्यादा करो, दे कैंसल आउट ईच अदर। ऐसा नहीं है। भगवत गीता इसको इसको नहीं मानती है, और ना ही हम इसको मानते हैं। पाप का अकाउंट अलग है, पुण्य का अकाउंट है, और दोनों में और दोनों के अकाउंट चलते हैं, तो हमें दोनों से बचना है। और दोनों से बचने का पर्पस क्या है, मतलब क्या है कि हमें कुछ भी कर्म अपने लिए करनी नहीं रहे। हम जो कुछ करें वो भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करें, तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो भगवान की तरफ जाएगा। हमारी तरफ तब रिजल्ट आता है, जैसे हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा था कि जो यज्ञ सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, वो अपनी सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन को फॉलो कर रहा है। और जब अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो रहा है, सबका इम्पैक्ट जो है वो उसी पे आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब कुछ हम कृष्णा कॉन्शियसनेस तरीके से कर रहे हैं। तो जब हम सब कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस तरीके से कर रहे हैं, तो सबका इम्पैक्ट कृष्णा पे जा रहा है, देन वी आर फ्री, है ना। तो इस ये दैट इज द की डिफरेंस। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है। तो जो हजारों हजारों यज्ञ, मतलब जब बोलते हैं ना हरे कृष्णा महामंत्र बोलने का जो फल है, वो कई हजार यज्ञों को करने का फल है। और एक यज्ञ करने में ही कितना खर्चा होता है ना, आज के टाइम पे। लेकिन महामंत्र कितना इजी है, सिंपल, चीप एंड बेस्ट। बट उसको करना कैसे है, दैट मैटर्स, दैट हाउ वी स्पीक दैट, हाउ वी हियर दैट। हमें बोलना है और हमें सुनना है ना। जब हम उसको बोलेंगे और जब हम सुनेंगे, तब वो हमारे हृदय में जाएगा, और तब वो हमारे हृदय की जो मैल है ना, उसको धोएगा। ठीक है। और फिर जब हमारी चेतना के शुद्ध होने से क्या होगा, मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। ये जो पूर्णतया आश्वस्त वर्ड है ना, ये यहाँ पे बहुत स्पेशल वर्ड है। जब तक हम भगवान को पूरा सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक भगवान भी कहते हैं ठीक है। भगवान कहते हैं ना कि अगर तुम जो हो मेरा ध्यान करते हो, तो मैं भी उनका ध्यान, भगवान कहते हैं ना, आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो भगवान कहते हैं कि मैं भी अपने डिवोटीज को ना भजता हूँ, भजता हूँ, है ना। जो डिवोटीज मुझे भजते हैं, मैं उन्हें भजता हूँ, है ना। तो फिर तब होगा जब हम पूर्णतया आश्वस्त होंगे, जब हम भगवान के पूरी तरह सरेंडर्ड हो जाते हैं, तब कृष्णा टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। इट इज जस्ट दैट हम आधे मन से सरेंडर होते हैं, तो फिर कृष्णा भी कहते हैं ठीक है, तुमने आधे ही मन से सरेंडर, तो मैं आधा ही ध्यान रखूंगा। जब तक हम पूर्णतया, यहाँ पे इसलिए वर्ड पूर्णतया आया। तो पिछले श्लोक में वर्ड आया था आचार संहिता, कि सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट के तरीके से नहीं करनी है चीजें, पूर्णतया आश्वस्त होके करनी है। और फिर क्या होगा, जब भगवान की कृपा होगी, हम पढ़े ना दामोदर मंत्र में 2 उंगली, है ना, हमारी प्रार्थना और प्रयास और भगवान की कृपा। तो फिर जब भगवान की कृपा होती है, तो फिर क्या होता है, कार्य जो है वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो इसलिए जो वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है, मतलब कुछ नहीं बचता है। क्योंकि हमने जहां से वेद आए हैं, हमने सोर्स को ही पकड़ लिया है। वेद भगवान से आए हैं,
और हमने भगवान को ही डायरेक्ट पकड़ लिया। तो इसीलिए वेदों, जो वैदिक आदेशों के प्रति जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो खत्म होके हमने एक डायरेक्ट रिलेशनशिप भगवान के साथ एस्टेब्लिश किया। तो फिर ऐसा कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, वो कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता। ये समस्या तो हम सबके जानने वालों के पास रहती है कि अब तुम वैसी बात ही नहीं करते हो जैसे तुम पहले बातें करते थे, या पहले गप्पे मारते थे, या गॉसिप करते थे इधर उधर की बात, ये सब। अब जब कहते हैं, जब मिलो तुम बस कृष्णा की ही बात करते हो, ऐसा आपको भी लोग कहते होंगे, है ना। तो क्योंकि वो कृष्ण, जैसे जैसे जितना कृष्णा कॉन्शियस हम होते जाते हैं, उतना जो है मटेरियल चीजों से जो है हम दूर आते जाते हैं। ठीक है। और फिर नाहे से सुरा सुंदरी और अन्य प्रलोभों से कोई आनंद नहीं मिलता। तो हमें जो आनंद जो है, वो हमें आत्म साक्षात्कार में मिल रहा है ना। तो जब हमें वो आनंद, हमें रियल आनंद मिल रहा है, और वो कैसे हो रहा है, जब हम जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है उनसे कनेक्ट हो गए हैं ना। भगवान को बोलते हैं ना, नंद के घर आनंद भयो, सत्य चित आनंद। और हम कैसे हैं, हम जो ना तो सत्य है, ना चित्त है, ना आनंद है, निरानंद है ना। तो भगवान जो है वो सत्य है, चित्त है और आनंद है, कि सुप्रीम नॉलेजेबल है और सुप्रीम हमेशा रहते हैं, एटर्नल है, और सुप्रीम सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। तो जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे लिए बाकी सब चीजें जो है वो धीरे धीरे चल जाती है। जैसे मैं आपको एक बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ। अभी क्या हुआ, अभी दिवाली थी जैसे, है ना। तो दिवाली के टाइम पे हमने देखा कि हमारे जो डिवोटीज, एलिवेटेड डिवोटीज है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे डिवोटीज, और यहाँ पे एक यात्रा भी हो रही थी महाराज जी की। तो डिवोटीज जो है वो दिवाली के, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, पहले दिवाली के दिन घर नहीं बंद करते हैं ना, घर में दिया जो जलना चाहिए। पूरे हफ्ते के लिए डिवोटीज आर विद गुरु महाराज, है ना, और वहां पे यात्रा में है या वृंदावन में है। होल वीक द घर इज लॉक्ड। तो उनको ये चिंता नहीं है कि लक्ष्मी जी कैसे आएंगी, भैया हमने तो घर बंद कर दिया। यही सोचते हैं ना हम लोग जनरली। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा कहते थे दिवाली, कहते नहीं, हम तो भगवान के वहां पे धाम में है, हमारा एटर्नल होम तो वही है। तो एटर्नल होम में है हम, इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो ये चेंज जो है ना, मैंने भाई रियलाइज की, वो सही है। नहीं तो हम लोग कितना डिफरेंट डिफरेंट सोचते हैं। तो हमें ये जो देखना है, तो इसलिए जो है, हमें ये जो माया है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स करती है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस पीपल होते हैं ना, वो भगवान पे पूरी तरह सरेंडर्ड होते हैं, तो वो माया की ट्रिक्स में आते नहीं है ना। वो माया के ट्रिक्स में आते नहीं है। तो इसीलिए जो वो है, खुश रहते हैं। तो हमें जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनदर स्टोरी कम्स, लाइक जैसे अमृत मंथन हुआ जब, तो देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ। तो भगवान ने बोला कि देवताओं को कि जाओ तुम दानवों से संधि कर लो, ठीक है, और जो भी अमृत मिलेगा उसको तुम्हें मिलेगा, इस तरीके से संधि कर लो। अब देवता जो थे, वो दानवों से बहुत ज्यादा वीक थे, है ना। और उनको ये भी नहीं मिल पता था कि अमृत कैसे मिलेगा। उनको पक्का है कि अगर अमृत मिला भी तो भी दानव जो है वो लेके भाग जाएंगे, और भाग ही गए थे वो, है ना। बट उनका भगवान के प्रति विश्वास था, और भगवान के प्रति उनको ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि भगवान जो एक नारी का रूप लेके आ जाएंगे, मोहिनी अवतार हो जाएगा। लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जो पूरा सरेंडर्ड होते हैं, है ना, योग क्षेम वहाम्यम। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्तों के पास जो नहीं होता वो मैं उन्हें देता हूँ, और जो होता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और स्वयं करता हूँ, किसी के थ्रू नहीं करता, स्वयं करता हूँ। योग क्षेम वहां में हम, मैं भजता हूँ, मैं ढोता हूँ, है ना। तो भगवान इतनी स्ट्रॉन्ग गारंटीज लेते हैं भगवत गीता में भक्तों के प्रति। जब हम भक्ति योग पढ़ेंगे ना आगे चल के 9 चैप्टर में, जहाँ से 7 to 12 भक्ति योग शुरू होता है, तो भगवान वहां पे इतनी सुंदर सुंदर गारंटीज लेते हैं अपने लिए कि भक्त तुम मेरे पास आओ तो सही, मैं तुम्हें देखूंगा, मैं टेक केयर करूंगा। बट हम क्या, अपने काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर और जो हमारा अहंकार है ना, उसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं हम कर लेंगे सब, वी आर द सेल्फ मेड मैन। नथिंग इज सेल्फ मेड, सब कुछ तो भगवान। अन्न ना, अन्न कैसे उगेगा अगर जितना भी सब डालो, मिट्टी नहीं होगी तो अन्न कैसे उगेगा, है ना। अन्न उगने के लिए मिट्टी चाहिए, वो भी भगवान की तरफ से आ रही है, हवा चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ तो भगवान ही दे रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने उगाया, उसके सारे रिसोर्सेज तो वहीं से आ रहे हैं ना। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें बार बार ये विश्वास दिलाती हैं कि हम जो है वो भगवान के प्रति सरेंडर्ड रहें ना। जो नारद मुनि है ना, वो हमेशा ये बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं ना, सुमेधसा होते हैं, सुमति और सुमेधसा।
कि वो इंटेलिजेंस हो, कृष्ण भक्त बड़े चतुर। और जो जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं दानवों का, क्योंकि जैसे जब प्रहलाद महाराज जैसे प्रहलाद महाराज के जो आनंद की पोजीशन है, या ध्रुव महाराज का जो आनंद है, उसको नहीं समझ सकते हम, है ना, कि वो कितने आनंद में थे। तो हमें उतना नहीं तो कम से कम कुछ तो आगे बढ़े। और अभी भी जितना हमने इस जीवन में, जितने पिछले 5 साल 10 साल 8 साल से हम लोग भक्ति में आए हैं, उतने समय में जो हमने अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज देखा है, उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम और सिंसियरली भक्ति करें तो हम कितना हैप्पी रह सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो सोर्स है हैप्पीनेस का। तो ये चीजें हमें जो है भक्ति के अलावा जो है ना वो सब बेकार की बात है ना। और हमें जो है बस क्या करना है, अपनी बढ़िया से अपनी माला करनी है, और भगवान से जो है वो कृपा की याचना करनी है कि हम भगवान आपकी भक्ति में लगे रहें, आपसे कनेक्टेड रहें, भक्तों के संग में रहें ना। जब तक हमें ये भक्तों का संग मिलता रहेगा ना, तभी हम भक्ति में लगे रहेंगे। अदरवाइज जो है बहुत मुश्किल है, अकेले तो इतना प्रेशर है, माया का फोर्स इतना स्ट्रांग है कि हमने बस थोड़ी सी हमारी श्रद्धा डावाडोल होगी ना, हम भक्ति से कब निकल जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि हमने एक बार अगर मंत्र कर लिया, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता भेजेंगे जिससे हम वापस भक्ति के मार्ग पर, जैसे ऐसे कितने लोग हमें कई बार मिल जाते हैं जो क्या बताते हैं कि हम पहले बहुत भक्ति करते थे, हमारे घर में भक्ति वृक्षा होता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि हमारा छूट गया। लेकिन फिर उन्हें अचानक कोई ना कोई भक्त मिल जाता है और फिर वो वापस भक्ति के मार्ग में, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान बहुत जितना हम भगवान से प्यार नहीं करते ना, भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। एक पेरेंट करते हैं ना अपने बच्चे से, बच्चे तो नालायक होते हैं, कुछ भी छोड़ के चलाए कुछ भी कर ले, लेकिन पेरेंट के दिमाग में हमेशा वो बच्चा रहता है, हमेशा। तो भगवान भी हमारे इटर्नल पेरेंट है और उनके दिमाग में हमेशा रहते हैं। इट इज जस्ट दैट कि हम कब उनकी तरफ देखेंगे, इट इज जस्ट ओनली दैट डिफरेंस। तो हमें आज हम ये सब प्रण ले इस कार्तिक मास में कि हम इस भक्ति के पथ पे लगे रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, और हमेशा ट्राई करेंगे कि हम और अच्छे से अच्छे, भी 2 घंटे तो लगाना ही है ना चैंटिंग पे, तो अच्छे से ही लगा लो, है ना, टाइम तो देना ही है, तो अच्छे से कर लो। ऐसा सोच के हमें बुक रीडिंग तो करनी है, और अच्छे से कर लो। तो जब हम इस तरीके से अपने दिमाग में ये चीजें डालेंगे ना, तो हम डेफिनेटली धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पे प्रोग्रेस करेंगे। और जब हम भक्ति के मार्ग पे प्रोग्रेस करें तो हमें बाकी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है कि हमने ये नहीं किया या हमने वो नहीं किया। भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, दैट कवर्स एवरीथिंग। सो नथिंग टू वरी, अननेसेसरी वरी भी नहीं होना है कि ये नहीं रह गया वो छूट गया, कुछ नहीं छूटा। महामंत्र कर लिया, सब सब हो गया, कवर्ड, कंप्लीटेड, राइट। तो नाउ आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम वन ऑफ यू। आप भी कुछ कुछ बताएं, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें जो हमने आज डिस्कस किया उसके बारे में, या जो लर्निंग जो टेक अवे रहा, दैट विल बी गुड। सो प्लीज शेयर, हमारे पास है 10 मिनट, भी डिस्कस कर सकते हैं। कौन शेयर हरे करना कृष्णा चाहे? माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस करना माता जी। माता जी, मुझे एक चीज समझ आई आज कि हम्म। कभी भी ना, जो मनीष प्रभु जी ने बोला, हाँ ये ना हर जगह ही होता है कुछ ना कुछ, पर ध्यान नहीं देना, हमें फोकस्ड रहना है। तो मैं कहीं पे भी जा रही हूँ कि देखो कीचड़ तो हर जगह मिलेगा, कहीं थोड़ा मिलेगा कहीं ज्यादा मिलेगा, बट दूसरों में कभी नहीं कमी निकालो, अपने आप को फोकस करो, अपने आप को क्लीन करो। जब अपने आप को अपन क्लीन करते चलेंगे, हमारा ऑरा के साथ साथ हमारे साथ में लोग भी क्लीन होते चले जाएंगे। तो फोकस्ड अपने पे होना चाहिए। यस, वेरी नाइस, बिल्कुल यही करना है हमें, कि हमें अपनी भक्ति पे फोकस रखना है कि हमने माला कितनी अच्छे से करी, दूसरे ने क्या किया वो तो दैट इज नॉट आवर कंट्रोलेबल एरिया, है ना। तो हमारा राइट कंट्रोलेबल माता एरिया जी। हम है, तो हमें हाँ अपने माई पे कंट्रोल करना है, अपने पे ध्यान रखना है। यस, राइट माता जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस। और माता जी, मैं बोलूंगी कि हाँ जी। मतलब मैंने तो बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया। और ये जो कृष्णा मंत्र है ना, वो कभी भी मतलब मैं जैसे बार बार मेरे को जैसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या कुछ भी मेरा हेल्थ इश्यूज होता है, मेरे मुंह में हमेशा यही नाम रहता है। मतलब वो जाता ही नहीं है कि कहीं पे भी हटेगा, कृष्णा का नाम तो रहेगा ही।
तो मतलब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं वो संभालेगा ना, उसको जो करना है करेगा ना, सब उसके ऊपर है, उसने लाइफ दी है ना, उसको लेनी है तो लेगा। अभी सबसे बड़ा मेरे पास इंसिडेंट ऐसा है कि जब मैं गुजरात छोड़ रही थी, मेरी अच्छी खासी जॉब थी, मेरे को पीएचडी के स्टूडेंट मिले थे, सबको मैंने गाइड किया, लेकिन एंड जैसी आया तो मेरे को जॉब क्विट करनी पड़ी, अब किसी और के नाम पे चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मेरा गाइडशिप से नाम हटा। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं इंदौर आई तो मुझे ना 6 की जगह 16 बच्चे मिल गए, और वो सब एंड पे हैं क्योंकि 3 फैकल्टीज छोड़ के गए। तो अब वो 16 के 16 में मेरा नाम है। अब बताओ, मैं 6 को छोड़ के आई थी, 16 में मेरा नाम हुआ, तो मुझे इतना बड़ा मिरेकल लगता है कि ये कैसे हो गया भगवान, ये सब तुम क्या क्या करते हो मेरे साथ। मतलब रियली मतलब कृष्णा तो हर जगह है, पूरा सेव करता है आपको। यस, ये श्रद्धा और विश्वास, भगवान बहुत कृपालु भी है और बहुत बहुत शक्तिशाली भी है बहुत ना। ज्यादा। हमें उनकी श्रद्धा, उनमें श्रद्धा बनाए रखनी है, और इतना तभी। अटैचमेंट तो आपने बढ़ाया ना हमको, मतलब हम जानते थे लेकिन इतना सीखा नहीं था। अभी जो आपने सिखाया ना, तो आप एक मीडिएटर हो बहुत बड़े, जो हमको इतना नास्तिक से आज वो आस्तिक बना दी। ये बहुत अच्छा है सच में। सब आस्तिक है, सबके मन में कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो सुप्त इस- अवस्था में है। इट इज जस्ट दैट कि वो रिवाइव हो रही है। तो सब इसीलिए ग्रुप कृष्ण आप बोलते हो ना, एसोसिएशन होना जरूरी है। एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है। बहुत एसोसिएशन से जरूरी बहुत मैटर। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है भाई। है। तो बिल्कुल सही। जैसे ही के साथ रहोगे वैसे ही हो जाओगे, है ना। करेक्ट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, शाम्प्रे माता जी, आप भी कुछ बोलिए। माता जी, आप म्यूट पे हो। हरे कृष्णा माता जी। मैं हरे तो कृष्ण। अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूंगी कि जो जी। हम भक्ति से पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। पहले हमें स्वाय अपने और दूसरों, अपने रिश्तेदारों के प्रति ही अटैचमेंट था, वो अब सब खत्म हो गया है। अब नहीं है, अब भक्तों के प्रति अटैचमेंट है, क्लास के प्रति अटैचमेंट है ना, जपा के ऊपर अटैचमेंट है, भक्तों के संग के ऊपर है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है भक्ति और कृष्ण में, बहुत ज़्यादा जोड़ है, यानी कि बहुत दम है। भगवान हमारे लिए बहुत कृपा बरसाते हैं, जैसा हम चाहते हैं तो वो होता ही है। अभी आप दिवाली का एग्जाम्पल ले रहे थे। पहले हम दिवाली में हम हर रिश्तेदार के यहाँ देने जाते थे जब वो आते थे। अब ये भावना ही खत्म हो गई है कि हमने जाना है। ठीक है, जो कोई मिल गया या आ गया कोई, चलो दान प्रदान कर लिया, लेकिन वो वाला चीज़ खत्म हो गई है जैसे पहले थी। भाग भाग के एक हफ्ता 10 दिन पहले ही शुरू हो जाते थे, दिवाली बांटनी है, दिवाली लेनी है। मतलब वो सब नहीं है। अब यही है कि क्लास में जाना है, दिन भर में हमें कौन सी क्लास में, 3-3 4-4 क्लास में ज्वाइन किया हुआ है, वो उसमें लगे रहते हैं, सुबह मंगला आरती में लगे रहते हैं। अब हमारा यही फोकस हो गया है, दूसरा सब खत्म हो गया है। तो बहुत भक्ति में बढ़िया, इतनी शक्ति है माता जी, बहुत शक्ति है भक्तों के संग में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, बिल्कुल। हम भी करें आगे आगे प्रगति, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना। यस। माता, अभी आप बहुत कुछ कर रहे हो और हमारी एज में आके आप बहुत प्रोग्रेस करोगे, ऐसी बात नहीं है। आप देखो कितना अच्छा आप शिक्षा दे रहे हो, दान दे रहे हो, तो ये फलता है, बहुत फलता है माता जी। आपका भगवान आपके आशीर्वाद रहना करें। चाहिए। बिल्कुल। यस, नंदिता माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अ, आज मैंने ये सीखा कि जब हम कृष्ण भावना में होते हैं तो अंतर में जो भी पाप जमा होता है, ये जप के द्वारा, नाम के द्वारा, जितना भी मतलब खो जाते हैं, उनमें हमारे अंदर जो पाप है वो धीरे धीरे मतलब पुण्य में वो धीरे धीरे चला जाता है। और हमारे अंतर में जो लोभ, कामना, वासना ये सब होता है, वो भी धीरे धीरे हमें छूटती जाती है और हम और भी कृष्णा की तरफ बढ़ते जाते हैं। और ये जो जब हम
कृष्णा में लीन हो जाते हैं वो हजारों यज्ञ के समान है। कृष्णा का नाम, कृष्णा का जप, ये हजार यज्ञ के समान है। तो हम जितना कृष्णा में और लीन होंगे और भक्ति में लीन होंगे, हमारे अंतर का जो मैल है वो धीरे धीरे हट जाएगा और हम सिर्फ अ, उनके नाम में ही लीन होके रहेंगे। और वो 12 जो चैप्टर है जो आपने पढ़ने के लिए कहा था, वो मैं पढ़ रही थी और आज मैंने एक बात पढ़ी कि जब हम भक्ति में लीन होते हैं धीरे धीरे हम मौन हो जाते हैं। मौन का मतलब ये नहीं होता कि हम बात ना करें। मौन का मतलब ये होता है कि जब हम बात करें हम भगवान की ही बात करें, वो है मौन। तो अब मैंने आज ये सीखा है। वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस ममिता माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हरे कृष्ण माता जी। अ, मुझे जो बोलना था, मैं ये सोच रही थी कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन भक्ति में आने के बाद और उससे पहले मैं जब भक्ति में नहीं आई थी, भक्ति योग में नहीं आई थी, भक्ति जीवन में नहीं आई थी, मैं बहुत ऐसे टाइप की इंसान थी कि छोटी सी कुछ भी हो जाए तो बहुत टेंशन करती थी। मतलब वही सोच सोच के हालत खराब हो जाता था। बट अब लाइफ में बहुत ऐसे सिचुएशन बने कि दुनिया उथल पुथल हो जाए, बट नहीं, अब नहीं होती हूं मैं। अब मुझे वो चीज, ठहराव जो होती है ना, वो चीज आ गया है। ये एक चीज मुझे समझ में आई है कि जो भगवान की सुप्रीम पावर जो होती है, वो आपके सर के ऊपर ना एक छतरी के जैसे होती है। आप अगर सोचोगे कि मैं अकेली हूं तो आप विविल्डर हो जाओगे। अगर आप सोचोगे कि भगवान मेरे साथ है, भगवान का हाथ मेरे साथ है, कृष्णा मेरे साथ है, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप मतलब वो चीज, वो विविल्डेड वाली सिचुएशन आपकी नहीं है। हाँ, आप दुख में आओगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि मेरे को देखने वाला कोई है। चाहे कोई हो, इंसान कोई हो ना हो, मेरे साथ मेरे भगवान है, मेरे कृष्णा है, तो मुझे कुछ होने वाला है नहीं। अगर उनकी मर्जी नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा, अगर उनकी मर्जी है तो आई एम ओके। तो ये एक जो स्ट्रेंथ होती है, जो विल पावर होती है, जो ठहराव होती है, वो आ जाती है भगवान के सेवा करने से। मनीष प्रभु जी बोल रहे थे कि वो जो आप समझाए, तो प्रभुपाद जी के एक सेंटेंस, मतलब एक शिक्षा है कि हमें ना लोटस के पत्तों के जैसे होना है। रहना तो उसी में ही है, बट लोटस के पत्तों में जैसे पानी चिपकता नहीं है, हमें भी वैसे ही होना है, ताकि हमें भी कोई भी दूषित कोई भी चीज हमें टच ना कर पाए। हमें रहना यहीं पे है, सब कुछ देखना है, बट हमें टच ना करे। हम ऐसे रहे कि लोटस के पत्तों के जैसे, ताकि पानी भी उसमें वो गीला नहीं होता ना, हम्म। पानी निकल जाता है, तो हमें लोटस के पत्तों के जैसा होना चाहिए। और बंगाली में एक प्रभाव है, एक मुहावरा है कि बोला जाता है कि ये भक्ति का मार्ग ऐसा होता है कि अगर, मतलब बंगाली में मैं बोल देती हूँ, उसके बाद बोलती हूँ। যে করে আমার আশ আমি তার দাসের দাস, তবুও না, যে করে আমার আশ আমি তার করি সর্বনাশ, तबू जे छाड़े ना आश আমি तार दासेर दास। मतलब भगवान बोल रहे, अगर कोई मेरा भक्ति करता है तो उसको मैं सब छुड़वा देती हूँ, सब कुछ छुड़वा देते हैं। और उसके बाद भी अगर उसने मेरा चरण नहीं छोड़ा तो उसका, मैं उसके दास की भी दास बन जाऊं मैं। हम्म।
तो भगवान की भक्ति ऐसा होता है कि पहले तो आपको ऐसा लगेगा मेरा सब कुछ छूट रहा है, मेरे से कोई बात नहीं अच्छा करता, मेरे रिलेटिव्स छूट रहे हैं, मेरे संतान छूट रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे से नाराज है, मेरे माँ बाप मेरे से नाराज है। लेकिन ये जो होता है ना, वो पॉलिशिंग होती है। हीरा तभी चमकता है जब उसकी पॉलिशिंग होती है। जब खान से निकलती हुई हीरा को देख कर कोई कांच का टुकड़ा भी नहीं समझेगा और पैर से ठोकर मार के चला जाएगा, लेकिन जब उसको तराशा जाता है तभी वो चमकता है। तो ये सब जो हमारे डिफिकल्टीज आती है लाइफ में, ये हमारी हमको तराशने के लिए भगवान भेजते हैं। और अब हम अगर इस सिचुएशन में स्ट्रांग रहे अपनी भक्ति में, हम अगर अपनी भक्ति के मार्ग से भटके ना, तो भगवान हमें जो चाहिए वो तो देते ही है, जो हमें पता भी नहीं कि हमें क्या चाहिए वो भी ला के देते हैं। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी। यस, बिल्कुल ऐसा बोला गया है कि अगर कोई सिर है वो भगवान के सामने झुकता नहीं है और उसके ऊपर मुकुट रख दिया जाए, यानी कि अहंकार मुकुट, तो वो क्या होगा, उसके मतलब उसके सिर पे पत्थर रख दिया और वो डूब जाएगा। तो हमें वो सब नहीं करना है ना। और आगे शास्त्रों में क्या बोला गया है कि अगर वो ऐसी आंखें हैं जो भगवान का दर्शन नहीं करती हैं, वो क्या है, मोर की आंखें, जैसे मोर पंख होता है ना, उसमें भी आंखें बनी होती है, वो किसी काम की नहीं होती है। अगर ऐसे कान है जो भगवान के बारे में सुनते नहीं है, तो वैसे हैं जैसे सर्प के कान हो। ऐसा मुंह है जो भगवान के बारे में बोलता नहीं है, तो जैसे मेंढक की टर्टर कर रहा हो, तो मेंढक की टर्टर से क्या होगा, सांप आएगा और उसको खा लेगा, है ना। तो इस तरीके से जो है, और अगर ऐसी ऐसे जो सांस ले रहे हैं, तो लोहार की जो धोकनी है सांस, तो वो भी लेती है। तो हमें अपनी लाइफ को इस तरीके से चेंज करना है कि हम भक्ति में लगे रहें और अपनी सारी सेंसेस को उधर यूज करें, वहां इन्वेस्टमेंट करें, है ना। तो रचना माता जी, प्लीज शेयर योर थॉट्स। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के जो रियलाइजेशन से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे और बहुत अच्छा लगा सुन के सबका। माता जी, मुझे कुछ वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं, मैं एकदम लॉस्ट हो गई सबके थॉट्स में कि बहुत अच्छा सबने बोला। बस मैं यही बोलूंगी कि जो भगवान का जो फोर्स होता है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, बहुत ही बैलेंस्ड फोर्स होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सब कुछ वो मैनेज कर रहे हैं। और बहुत ही एक बार उसको फील करने लग जाएंगे ना हम, तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, वो उनकी मर्जी जैसे चलती है वो चलती रहेगी। तो बस उनको फील करने की बात है, बस फील करेंगे तो सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो हम तो बहुत मूर्ख हैं, हम जो चाहते हैं हमें मालूम ही नहीं हमें क्या चाहते हैं। ही नोज बेटर देन अस। तो वी शुड नॉट जस्ट वरी अबाउट कि हमारा ही अच्छा होगा हमारा बुरा होगा। ही नोज, ही बीइंग अ फादर, he knows what is good for us, what is bad for us. So we just, जैसे माता जी ने बोला कि we should focus on chanting and we should focus on just reading. That's the motto. उसके बाद कृष्णा का फोर्स इतना स्ट्रांग है कि he will balance out everything. तो बहुत अच्छे सबके थॉट्स, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सो मच माता जी फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन एंड हम सबको साथ में लेके चलने के लिए। थैंक्स टू यू, आप सब साथ में, तो मैं साथ में हूँ। उत्साह जो हमें बनाए रखना है, दैट इज एंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस, कि हमें अपनी इंटेलिजेंस को कहाँ यूज करना है ना। जब हम उसको यूज करेंगे तो भगवान भी हमें वो इंटेलिजेंस देते हैं, ददाति बुद्धि योगम, है ना। तो और कोई कुछ कहना चाहता है बिफोर आई क्लोज दिस सेशन? ओके, तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वेडनेसडे मिलते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।